For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सर, लॉकडाउन के बाद व्यापार का क्या होगा? अब आगे रियल एस्टेट के क्या हालात रहेंगे? दोस्तों, रोजाना इस तरह के सैकड़ों सवाल मुझसे फोन पर पूछे जा रहे हैं। बाकी सभी व्यापारों के साथ साथ रियल एस्टेट में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा पड़ा है। रियल एस्टेट से जुड़े लाखों लोग आज यह सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर अब उनका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, मैं आपको बिना लाग लपेट के यह बता दूं, और इस बात को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जब तक संसार है तब तक रोटी, कपड़ा और मकान यानी प्रॉपर्टी, इन सबसे जुड़ा कोई भी काम जो है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस बात को तो आप सबसे पहले गांठ बांध कर रख लें। हाँ, इन सब में मकान यानी कि प्रॉपर्टी अर्थात रियल एस्टेट का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। इसका जिक्र भी मैंने पहले कई बार किया। अब असल मुद्दे की बात यह है कि रियल एस्टेट का काम आखिर किस रूप में और किस स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से अनप्रोफेशनल लोग जो कि सन 2016 की नोटबंदी से कुछ वर्षों पहले अपना अपना धंधा, अपना अपना व्यापार छोड़कर रियल एस्टेट के व्यापार में यह सोचकर अपनी किस्मत आजमाने आए थे कि इस ट्रेड में बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। उनमें से अधिकतर लोग लॉकडाउन के बाद यह काम छोड़ जाएंगे। रियल एस्टेट के व्यापार में लॉकडाउन के बाद सिर्फ वही खड़ा रह पाएगा जिसकी इस मार्केट में पहले से ही गुडविल बरकरार है, जो अपने क्लाइंट को पहले से ज्यादा समय दे सकता होगा, उन्हें अच्छे से गाइड कर पाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब इस ट्रेड में ड्रास्टिक चेंजेस अर्थात बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अभी से ही बहुत सी छोटी बड़ी कंपनीज ने जिनका स्पेस रेंट पर है, उन्होंने अपने अपने लैंडलॉर्ड को नोटिस देना शुरू भी कर दिया है कि या तो वो रेंट कम कर दें, वरना हम आपका स्पेस खाली कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रियल एस्टेट कंसल्टेंट का दायित्व भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उसे अब दोनों पार्टीज यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को ही अपने विवेक द्वारा, अपने एक्सपीरियंस द्वारा अपना बहुत ज्यादा समय खर्च करके उनकी काउंसलिंग करनी होगी, परफेक्ट सेटलमेंट करवानी होगी। अब सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनीज यह अच्छे से समझ चुकी हैं कि उनका एम्प्लॉय अपने घर से भी अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए भविष्य में अगर किसी कंपनीज के पास मान लीजिए कि 400 एम्प्लॉइज हैं, तो वह अपने ऑफिस में स्पेस को छोटा कर बहुत से एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहेगी। अब अल्टरनेटिव डे में सभी एम्प्लॉइज को ऑफिस आने को कहा जाएगा और उन सबकी सैलरी में भी कटौती की जाएगी। अब कंपनीज प्रॉपर्टी डीलर्स को भी कम कमीशन देंगी, लेकिन फिर भी अपने गुडविल की खातिर, अपने संबंधों को बरकरार रखने की खातिर कम कमीशन, कम सर्विस चार्जेस में भी काम करना होगा। अपना अधिक समय भी देना होगा। इन सब हालात के चलते जिन लोगों ने हाल ही के दिनों में किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यदि थोड़ा बहुत बयाना दिया होगा, तो उनमें से अधिकतर लोग अपना बयाना छोड़ देंगे या फिर बाकी के बैलेंस पेमेंट के लिए और अधिक समय की मांग करेंगे। उन सब की सेटलमेंट करवानी होगी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स को अपना बहुत समय खर्च करना होगा। कुछ चुनिंदा बड़े शहरों और कुछ प्राइम लोकेशंस को छोड़कर रियल एस्टेट मार्केट में अगले कुछ वर्षों में, खास तौर से एनसीआर में, तो बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे जेन्युइन यूजर को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा। नुकसान सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही उठाना होगा। कुछ समय तक किरायों में भी भारी कटौती देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर अब इस मार्केट में ज्यादातर वही शख्स टिक पाएगा जिसके खर्चे कम होंगे, अपना खुद का ऑफिस होगा, किसी तरह का कोई ऐब नहीं होगा और रियल एस्टेट की फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता होगा। इसी तरह से वही रियल एस्टेट कंपनीज या फिर वही बिल्डर्स सरवाइव कर पाएंगे जिनकी पहले से ही मार्केट में गुडविल बरकरार है, खर्चे कम है,
टिकाऊ काम करते हैं और वह पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में ही कार्यरत थे। इस तरह के हालात में जो अगले 2 से 3 वर्ष तक सरवाइव कर जाएगा वह भविष्य में भी हमेशा कामयाब रहेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि कुछ वर्षों की इस मंदी के दौर में जो लोग सिंडिकेट बनाकर प्रोफेशनल और सच्चे सुच्चे तरीके से काम करेंगे वो हमेशा कामयाब रहेंगे। उन्हें कभी भी मंदी का एहसास तक ना होगा। अगले कुछ वर्षों तक लग्जरी आइटम्स का व्यापार करने वाले व्यापारियों का समय ठीक नहीं रहेगा। फिर चाहे वह लग्जरी कारों के डीलर हो, लग्जरी मकानों में या फिर किसी भी लग्जरी आइटम्स में वो काम कर रहे हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतने। अपनी अगली वीडियो में रास्ट हिट में एक ऐसा फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं जिसमें लॉकडाउन के समय का पूरी तरह से सदुपयोग करते हुए मैंने दिन रात लगकर बहुत से आंकड़े इकट्ठे किए और उन सबको स्टडी कर लॉकडाउन के हालात को देखते और समझते हुए एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जो कि मेरा दावा है कि देश के बड़े से बड़े इंजीनियर्स, बड़े से बड़े वैज्ञानिकों और आज तक की किसी भी सरकार ने कभी सोचा भी ना होगा। अपनी उस वीडियो में मैं इस बात का भी प्रमाण दूंगा कि मेरे द्वारा बताया गया वो फार्मूला यदि देश में लागू हो जाता है तो हमारा भारत देश पूरे विश्व में जगत गुरु कहलाएगा और फिर विश्व के सारे मुल्क हमारे भारत की नकल करेंगे। मेरी वो अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप कृपया नीचे दिए गए लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकॉन के निशान को भी प्रेस करें। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जल्द ही अपने उस ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका अपना गिरीश शर्मा।